तो हमने देखा था कि ये सिंपल प्रोग्राम है, सीक्वेंशियल प्रोग्राम। इसमें हेलो वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है ये एक बार प्रिंट होगी। अब मैं इसको अगर लूप से बनाता हूँ, मतलब मुझे अगर ये हेलो वर्ड 3 बार प्रिंट करना है तो ये व्हाइल लूप। तो देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, देखिए हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर लूप्स। ओके, सो हम कंसेप्ट समझेंगे या मोटिवेशन, व्हाट इज द नीड बिहाइंड यूजिंग द लूप्स। तो बेसिकली जो ये कंसेप्ट है लूप, ये हमारी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यू कैन से ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा ये यूज होता है। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है। ओके, इट इज नॉट रिलेटेड जस्ट टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस द बेसिकली लूप्स इन वन और द अदर वे। ओके, तो बेसिकली हम इस वीडियो में कंसेप्ट समझेंगे लूप्स का। डिटेल आगे आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि लूप्स किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ओके, और कैसे हम एग्जांपल्स के जरिए इनको प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हम सब आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम समझते हैं मोटिवेशन और व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो हमने उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर सीक्वेंशियल प्रोग्राम। तो बेसिकली सीक्वेंशियल प्रोग्राम मतलब ऐसे प्रोग्राम जिसमें कि जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा बेसिकली, राइट, जब कंपाइल होने के बाद जब ये एग्जीक्यूट हम करवाते हैं तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट कराता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो पहले हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर गुड, फिर बैड। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि हेलो वर्ल्ड के बाद फिर हमारा बैड प्रिंट हो जाएगा लेकिन गुड नहीं होगा। ओके, तो सीक्वेंशियल प्रोग्राम है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो ये हमारा सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। सेम ये भी हमारा एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम है जिसमें हमने दो वेरिएबल ए और बी, इनकी वैल्यू स्कैन करी है, फिर उन पे कुछ ऑपरेशंस किए हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारी ये इंस्ट्रक्शन जब हमारे रन होंगी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटली, तो हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। राइट, ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जो छूट जाए। राइट, ओके। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था हम कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। राइट, तो हमने देखा था कि कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि हमें सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स में कुछ स्टेटमेंट ऐड करनी होती हैं और कुछ स्टेटमेंट को हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर एग्जीक्यूट करना है, कुछ को छोड़ देना है। ओके, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या काम करना चाहते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, एक नंबर लिया है और चेक किया है कि वो नंबर इक्वल टू 0 है या उससे छोटा है या उससे बड़ा है। राइट, तो बेसिकली ये एक नॉन सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो 3 स्टेटमेंट दिख रही है कि नंबर ग्रेटर है या नंबर लेस है या नंबर इक्वल है, इनमें से सारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होने वाली। इनमें से या तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या एल्स इफ वाली या एल्स वाली। ओके, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं नॉन सीक्वेंशियल प्रोग्राम इफ एल्स के जरिए हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, हमने कई सारे एग्जांपल देखे थे, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है इफ एल्स वाली और सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स वाली, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां देख सकते हैं और आप ऊपर भी आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर टुडेस कांसेप्ट, दैट इज व्हाट इज लूप। तो हमने देखा था दो तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। राइट, तो हमने देखा था कि इनमें भी फिर कैटेगराइजेशन है। ओके, सो हमने देखा था कि इफ एल्स, एल्स इफ, ये स्विच, ये कंडीशनल ऑपरेटर जो हमें टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है, इसे हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसे बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। राइट, और फिर हमारे पास कुछ अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे चारों आते हैं, इनको हम जंप स्टेटमेंट कहते हैं। राइट, तो ये सब ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, गो टू, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे जब हम ये लूप्स का कंसेप्ट समझ लेंगे। राइट, अब हमने यहाँ देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये 3 तरह की स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनको कंबाइनली क्या कहा जाता है, ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाती है, या लूप स्टेटमेंट या रिपीटेटिव स्टेटमेंट या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। बेसिकली हमको यही समझना है कि ये लूप स्टेटमेंट होती क्या है, इनकी जरूरत क्या है। जैसे हमने समझा था कि इफ एल्स की क्या जरूरत है। ओके, तो इस वीडियो में हम ये नहीं समझेंगे कि फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल का सिंटेक्स क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे इनसे। बेसिकली हम समझेंगे कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट क्या है इन लूप स्टेटमेंट को यूज करने का। ओके, व्हाई डू वी यूज एक्चुअली। ओके, तो लेट्स से अगर मैंने आपको बोला कि यू हैव टू प्रिंट हेलो वन टाइम। ओके, यू हैव टू प्रिंट हेलो वन टाइम एंड यू हैव टू मेक द प्रोग्राम। सो व्हाट यू विल डू, you will say simple int main print hello return 0। great, now let's say if I say कि आपको hello 2 बार प्रिंट करना है, तो अगेन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 बार print hello लिख दीजिए और 2 बार hello प्रिंट हो जाएगा। राइट, now सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला 10 बार hello प्रिंट करिए, तो आप क्या करेंगे, अगेन you will do the same thing। okay, you will print the hello how many times, 10 times। right, now if I say आपको हेलो 100 टाइम्स प्रिंट करना है, मतलब ये जो मैसेज है हेलो, है ना,
ये जो टास्क है हेलो प्रिंट करने का, इसको आपको 100 टाइम्स रिपीट करना है, राइट? तो आप क्या करेंगे? विल यू राइट 100 टाइम्स हेलो? मतलब जैसे आपने 10 बार किया ऐसे हेलो 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 प्रिंट एफ करके आप 100 टाइम्स लिखेंगे। अगेन यू कैन डू दिस थिंग, ओके, एंड आपका प्रोग्राम ठीक चलेगा, हेलो 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। बट अगेन अगर ये 100 2000 बन जाए, मैं कहूँ 2000 टाइम ये प्रिंट करिए, राइट? तो क्या करेंगे आप अगर इतनी स्टेटमेंट बार बार लिखते रहेंगे तो आप तो एक तरफ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट मतलब आप एक ऐसा टास्क, ओके, जिसको अगर मैं उसकी लिमिट बढ़ा दूं, मैं उसको कई बार रिपीट करूं, यू कैन से, है ना, 1000 10,000 टाइम्स, तो आपके पास जो ये वाला तरीका है कि उसको इतनी बार अगेन अगेन लिखें बार बार, तो ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए था, राइट, जो कि क्या करे, हमारा जो रिपीटेड वर्क है ना, यहाँ पर रिपीटेड वर्क क्या है कि मुझे हेलो को प्रिंट करना है, ये एक टास्क दिया गया है लेकिन इसको मुझे कई बार रिपीट करना है। तो जब मेरे पास ऐसा कोई टास्क आए जिसको बार बार रिपीट करना है प्रोग्रामिंग में, तो मैं उसको एज अ सिक्वेंशियल प्रोग्राम नहीं बनाता हूँ। बना सकते हैं, राइट, बट हम नहीं बनाएंगे। क्यों क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि फिर क्या होगा, अगर हमें बोला गया कि हेलो को 100 टाइम्स प्रिंट, लेट्स से 2000 टाइम प्रिंट करना है, उसके बाद हमें कुछ और काम बोला गया, इस प्रोग्राम में कुछ और बोला गया, कुछ और, तो हमारा ज्यादा टाइम तो इसको हेलो को ही 2000 टाइम प्रिंट वाली जो लाइनें हैं उसको लिखने में ही चला जाएगा, राइट? और हम अपना जो आगे वाला काम है उसमें हमें देर हो जाएगी, ओके। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू राइट द रिपीटेड टास्क अगेन एंड अगेन, ओके। उसकी बजाय हम क्या करेंगे? उसकी बजाय हम कुछ नया कंसेप्ट यूज करेंगे जिसमें हमको ये टास्क 2000 टाइम या 10,000 टाइम लिखना ना पड़े प्रोग्राम में, ओके। चाहते वही है कि 2000 टाइम प्रिंट हो जाए जब हमारा प्रोग्राम चले, लेकिन हम कोडिंग कम से कम करना चाहते हैं। तो यहीं पर हमारा कंसेप्ट आता है लूप्स का। लूप्स हमारे लिए यहाँ पर फायदेमंद होते हैं, ओके। तो बेसिकली व्हाट आर लूप्स? लूप्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास इफ एल्स थी जो कि हमारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट थी, ऐसे ही लूप्स भी हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही हैं, जो कि क्या करती है, हमारे कुछ स्टेटमेंट जिनको हमें बार बार रिपीट करना है, ओके, उनको कई बार रिपीट कराने में हेल्प करती है। कहने का मतलब है, जैसे अभी हमने कहा था कि हेलो 10 टाइम्स प्रिंट करना है, राइट? तो हमने क्या किया था, इंट मेन रिटर्न जीरो, ओके, और हेलो को हम 10 टाइम्स लिख रहे थे, लेकिन अब हम 10 टाइम्स नहीं लिखेंगे। हम कहेंगे ये हमारा एक टास्क है, ये हमारा कुछ स्टेटमेंट है जिसको हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, राइट? दिस इज वन स्टेटमेंट विच वी हैव टू एग्जीक्यूट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? ओके, रिपीट करना है। तो हम कितनी बार रिपीट करना है? आप कहेंगे हमें बोला गया है 10 टाइम्स, तो इसको इसमें 10 टाइम्स बोला गया है, तो ये तो 10 है, ये हमारी कहलाती है कंडीशन, ओके। हम क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट के पहले, ओके, अब पहले लिखना है बाद में लिखना है वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट लेट्स से फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस एग्जांपल, हम क्या करेंगे, एक कंडीशन डाल देंगे जो हमें यहाँ जैसे कंडीशन दे रखी है इसमें कि 10 टाइम्स हमें प्रिंट हेलो करना है, तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को लिख देंगे किसी तरीके से कि 10 टाइम्स प्रिंट करो, तो हम कंडीशन लिखते हैं उस स्टेटमेंट के ऊपर, राइट? और क्या होगा, हमारी ये हेलो हमने एक ही बार लिखा है प्रिंट हेलो, लेकिन ये हमारा 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो अगर 10 लिखा है, लेट से हमने बोला 10 टाइम्स चलाओ, तो हमारा 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है केवल एक बार ही हमने ये लाइन लिखी, कंडीशन डाली, और हमारा तब भी 10 टाइम्स ही प्रिंट होगा, बजाय इसके कि हम 10 टाइम प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो लिखें, ओके। तो हमारा क्या हो गया, कोडिंग एफर्ट जो है ना, कोड लिखने का जो हमारा एफर्ट जा रहा है, उसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया, है ना। हमें वो 2-3 लाइनें लिखनी है और हमारा काम हो जाएगा, सेम आंसर आ रहा है 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना। अगर कोई हमें बोले 2000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो अगेन हम यहाँ कंडीशन कुछ इस तरह से लिख देंगे कि वहां पर लिखा हुआ कि 2000 टाइम प्रिंट करो, ओके। एक लाइन में हमने लिख दिया कि 2000 टाइम प्रिंट करो, और क्या प्रिंट करना है, हेलो, बस अपना टास्क लिख दिया, तो ये टास्क हमारा 2000 टाइम रिपीट हो जाएगा, ओके। तो देखिए 2-3 लाइनों में हमारा काम बन गया, कितनी भी हमें लिमिट दे दी जाए कि इतनी बार आपको रिपीट करना है, राइट? तो बेसिकली होता क्या है, हमारे जी फॉर वाइल डू वाइल ये तीन हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि लूप्स कहलाती है। दीज आर थ्री लूप्स, फॉर वाइल डू वाइल लूप। लूप का अगर नॉर्मल मीनिंग भी समझे, क्या समझेंगे? लूप मतलब कोई चीज घूम रही है, लाइक रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है बार बार रिपीट हो रही है,
तो इस स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए या तो हम यहाँ पर फॉर यूज कर सकते हैं इससे पहले, ओके, या हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल स्टेटमेंट या डू व्हाइल कंट्रोल स्टेटमेंट या डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। फॉर व्हाइल डू व्हाइल सब एक ही जैसा काम करेंगे, रिपीट कराने का काम, कुछ स्टेटमेंट्स को जिनको हमें रिपीट कराना है, बस सबके अलग अलग सिंटैक्स है, राइट। तो क्या करता है, जैसे अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर होता है, फिर इसका कुछ ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन लिखनी होती है कि कितनी बार इसको रिपीट कराना है। अगर आपने 2000 टाइम बोला तो 2000 टाइम हमने किसी तरह से हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, उसमें हमें स्पेसिफाई करेंगे कि 2000 टाइम बार इस हेलो को प्रिंट करना है या 2000 कहीं लिखा होगा। वी विल सी इन दी लेटर वीडियोस, ओके। सेम वे व्हाइल का भी कुछ सिंटैक्स होता है, वो भी इस कंडीशन को अपने अंदर लेगा और इस हेलो को 2000 टाइम प्रिंट करा देगा, एंड सेम गोज फॉर द डू, ओके। सो बेसिकली ऐसा कोई बस सिंटेक्स में फर्क है इनका। बाकी अगर हमें बोला जाए कि हेलो प्रिंट कराना है और हमने लूप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, फॉर बी, वाइल बी, डू वाइल बी, हम कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, वो हमारे कंफर्ट के ऊपर है कि हम किसको हमारा हमारे हमें कौन सी लूप स्टेटमेंट अच्छी लग रही है, ओके। सो बेसिकली बट वी हैव अंडरस्टूड लूप स्टेटमेंट, ये फॉर वाइल डू वाइल जो है, लूप स्टेटमेंट क्या होती है, जो कि हमारे प्रोग्राम में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, यहाँ पर तो एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो, लेट्स से मैंने बोला होता प्रिंट हेलो और मैंने बोला होता प्रिंट वर्ड, ये दो लाइनें हैं, इनको आपको 2000 टाइम प्रिंट करना है, हेलो फिर आपका वर्ड आए, ओके, फिर उसके बाद फिर से आपका हेलो वर्ड, फिर से हेलो वर्ड, ऐसे करके एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके कितनी बार, टोटल 2000 टाइम प्रिंट करना है। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को, हेलो और वर्ड को, ठीक है, टैग कर देते, और यहाँ पर हम देखेंगे बाद में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके बाहर हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करके फॉर वाइल या डू वाइल का यूज करके हम बता देते हैं कि तुम्हें इन दोनों लाइनों को इतनी बार रिपीट करना है, ओके। तो लूप स्टेटमेंट्स कहलाती हैं वो स्टेटमेंट जो कि हमारे कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, वन या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को जब हमें कई बार रिपीट कराना है, तो रिपीट कराने के लिए हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और ये रिपीट कितनी बार होंगी, जैसे ये हेलो और वर्ल्ड कितनी बार रिपीट होंगी, जितनी हमने यहाँ कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो जैसे 2001 बार प्रिंट हुआ, 2 बार, 3 बार एंड 2000 टाइम प्रिंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब 2001 टाइम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तब नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन दे रखी है कि 2000 टाइम तक ही प्रिंट करना है। यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, कुछ हम देखेंगे ये ट्रू वगैरह का क्या मतलब होता है, ट्रू का या फॉल्स का, नेक्स्ट वीडियोस में तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। जब तक लिमिट पहुंची नहीं है, 2000 टाइम तक प्रिंट हमने नहीं किया है, हम प्रिंट कराते रहेंगे। जब हम इससे बाहर चले जाएंगे, है ना, जब ये कंडीशन गलत होने लग जाएगी, है ना, ज्यादा बार हमें प्रिंट कराना नहीं है, तो हम रुक जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लूप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं, ओके, और उसकी क्या नीड है, ओके। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को, हेलो को प्रिंट करना है अगर मुझे, ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, तो लेट्स से व्हाइल लूप से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ओके। बाकी इसका व्हाइल से हम कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, बट जस्ट टू गिव यू द फ्लेवर ऑफ द लूप, ओके, लेट्स सी द प्रोग्राम। तो हमने देखा था कि ये सिंपल प्रोग्राम है, सीक्वेंशियल प्रोग्राम, इसमें हेलो वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है ये एक बार प्रिंट होगी, राइट, ओके। नाउ अब मैं इसको अगर लूप से बनाता हूँ, मतलब मुझे अगर ये हेलो वर्ड 3 बार प्रिंट करना है, कितनी बार, 3 बार, तो मैंने एक लूप स्टेटमेंट का यूज किया है, कौन सी वाली, व्हाइल स्टेटमेंट का, ओके। ये व्हाइल लूप बेसिकली ये क्या करेगा, मेरा इस प्रोग्राम में इस काम को, कौन सा काम है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, इस टास्क को 3 बार एग्जीक्यूट करेगा, ओके। अब मैंने देखिए हेलो वर्ल्ड एक ही बार लिखा है, लेकिन तब भी 3 बार, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ कंडीशन लिखी है, ठीक है, ये देखिए 3 लिखा है, ठीक है। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे काम करता है, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स सी। और यहाँ वाइल लिखा है, तो वाइल वाइल कंडीशन को यूज करेगा कि 3 बार प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ल्ड को 3 बार प्रिंट करेगा, ओके। तो लेट्स सी, तो देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, 3 बार प्रिंट हो गया, ओके। अब मुझे ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। और अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह कुछ लिमिट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 10 लिख दिया है, तो ये 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, जबकि मैंने ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये स्टेटमेंट एक ही बार लिखी है, ओके। लेकिन इसी को वो रिपीट करवाएगा कई बार, ओके, जब ये प्रोग्राम रन होगा, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड पूरा 10 टाइम्स प्रिंट हो गया है। आई होप यू हैव गॉट अ गुड आइडिया कि ये लूप क्या होती है, ओके, और लूप के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। और अब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि फॉर वाइल डू वाइल से हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, रिपीट करने वाले प्रोग्राम। और अगर अभी आपको आइडिया नहीं लगा है कि बेसिकली ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है कि जिनमें हमें कोई काम को बार बार रिपीट करवाना है,
तो भी आप आगे जब हम एग्जांपल लेंगे फॉर वाइल डू वाइल को समझाने के लिए, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ जाती है कई बार कि हमें रिपीट करवानी पड़ती है स्टेटमेंट्स को, ओके? जिनके लिए हम ये फिर व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल यूज़ करना पड़ता है, ओके? So this is all for this video. See you in the next video. Till then, goodbye.